Hello everyone, let's start the next topic of this chapter, which is longitude and time. The best means of measuring time is by the movement of Earth, the moon and the planet. तो बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम मतलब सबसे अच्छा टाइम मेजर करने का प्रोसेस क्या है, जब हम कैसे देखें जो मूवमेंट ऑफ अर्थ से मूवमेंट ऑफ मून एंड मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स। द सन रेगुलरली अराइज एंड सेट एवरी डे, तो जैसे कि सन हर रोज उगता है डूबता है एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट दी वर्ल्ड। और यही सबसे अच्छा टाइम कीपर है कि हमें पता चल जाएगा हाँ भाई अब सूरज डूबने वाला है तो अब क्या होने वाली है, रात होने वाली है। सूरज उगने वाला है तो क्या होने वाली है, सुबह सुबह होने वाली है। लोकल टाइम can be recognized by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise and sunset। तो जो शेडो पुराने के ज़माने में टाइम में क्या होता था कि लोगों के पास घड़ी इतनी बहुत पुराने टाइम में घड़ी थी नहीं, तो उस टाइम पे क्या होता था हम शेडो से पता लगा सकते थे हाँ क्या टाइम हो रहा है। अगर एकदम मतलब छोटी सी आपकी शेडो बन रही है तो इसका मतलब क्या है कि आप दोपहर के टाइम में हैं, ठीक है। और बहुत लंबी लंबी शेडो बन रही है आपकी, तो आपका इसका मतलब है कि सूरज अभी डूबने वाला है या सन सेट होने वाला है या सन राइज होने वाला है, ठीक है। व्हेन the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along the meridian will have midday or noon। तो जब प्राइम मेरिडियन पे सन होता है तो उस टाइम पे क्या होती है, दोपहर होती है, मिड डे होता है या नून होती है। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्थ कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज विच आर एट वेस्ट विल बिहाइंड इट। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो क्या है, मतलब क्या बोल रहा है कि जैसे वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो हमने देख चुके हैं ये ऊपर वाले फिगर में जो हमारा मैप था उसमें क्या था कि जो ईस्ट में होगी ग्रीनविच के वो क्या होंगे, अहेड होंगे ग्रीनविच मीन टाइम से, एंड दोज विच आर वेस्ट मतलब वेस्ट में होंगे वो क्या होंगे, उससे बिहाइंड होंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये सब है। जैसे आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, नंबर लाइन उसमें ज़ीरो होता है और इसके पीछे के साइड में लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, नेगेटिव होता है, राइट साइड में हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। वैसे ही क्या है यहाँ भी पीछे के साइड में क्या है, वो सारे क्या है नेगेटिव हैं, और आगे के साइड में ग्रीनविच के आगे के साइड में क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब ईस्ट और वेस्ट की बात कर रहे हैं। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, दी रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड। दी अर्थ रोटेट 360 इन अबाउट 24 आवर विच मीन्स 15 डिग्री आर और 1 डिग्री इन 4 मिनट। तो हमें पता है कि 360 रोटेट करती है 24 आवर में अर्थ, तो विच मीन्स 15 डिग्री कितने में, एन आर में 15 डिग्री रोटेट करती है, या तो 1 डिग्री कितने मिनट में, 4 मिनट में 1 डिग्री रोटेट करती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 15 डिग्री 15 डिग्री जो है हमारा वो कितने देर में होता है, 1 आवर में। और अगर 4 मिनट में बात करें तो 4 मिनट में हमारे 1 डिग्री रोटेट करती है, ठीक है। 1 डिग्री 4 मिनट में रोटेट करता है। Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4 60 minute, that is 1 hour ahead of Greenwich। तो इसका मतलब thus when इट इज़ एट 12 नून के टाइम पे क्या होगा, जब ग्रीनविच पर 12 बज रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होगा, दी टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट में जाएंगे अगर हम, विल बी 15 इंटू 4 60 मिनट, 1 आवर अहेड होगा। अगर ग्रीनविच में या प्राइम मेरिडियन बोल लो, जो ग्रीनविच लाइन है प्राइम मेरिडियन लाइन है उसमें अगर 12 बज रहे हैं, ग्रीनविच जगह है जो उसमें अगर हमारा 12 नून हो रहा है, ठीक है। अगर 12 नून हो रहा है तो क्या होगा, 12 नून हो रहा है तो क्या होगा, जो हमारी अगर हम उसके आगे की बात करेंगे, अगर 15 डिग्री ईस्ट की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, 15 इंटू हम 4 कर लेंगे तो वो 60 मिनट मतलब
1 आवर अहेड है, ठीक है, ग्रीनविच से 1 आवर अहेड है। वैसे ही हम लोग क्या है, इंडिया क्या है 5.5 आवर अहेड है, ठीक है, विच मीन्स 1 PM। तो वहाँ पे 12 बज रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, 1 बज रहे होंगे ईस्ट के साइड में, जो 15 डिग्री ईस्ट में कंट्री है जो भी। बट दैट 15 डिग्री वेस्ट विद द टाइम विल बी बिहाइंड द ग्रीनविच टाइम बाय 1 आवर। और अगर वेस्ट में जाएंगे तो वेस्ट में क्या है, 1 आवर पीछे है, इट विल बी 11 o'clock। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिड नाइट व्हेन इट इज़ एट 12 noon एट ग्रीनविच। तो ग्रीनविच के जस्ट पीछे जो लाइन होगी हमारी, मतलब 180 डिग्री पे होंगे जो कंट्री, 180 डिग्री पे होंगे, वो क्या है, एक उधर तो रात के 12 ही बज रहे होंगे, ठीक है। एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock व्हेन द सन इज एट हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। जो जब सन हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, कोई भी कंट्री हो वो, जब सन हाईएस्ट पॉइंट पे है तो वो क्या होगा, हमें पता ही चल जाएगा कि हाँ अब दोपहर है या 12 बज रहे हैं। When it is midday, when it is midday, the time shown by such a watch will be give a local time for that place. You can see that all the places on a given meridian of longitude have same local time। तो local time सबका सेम ही होता है। अब why do we have standard time? तो हमारे पास standard time क्यों आया? The local time of a place which are on different meridians are bound to differ. For example, it will be difficult to prepare a timetable for a train which crosses several longitude. In India, for instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local time of Dwarka in Gujarat and दिरुघर इन असम। तो आप लोगों को पता है कि असम में क्या है, सबसे असम मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड में सबसे पहले क्या होता है, सन दिखता है, ठीक है, और सनसेट भी सबसे पहले होता है। तो जो ट्रेन है या जो भी बहुत सारे एयरपोर्ट्स हो गए, एयरलाइंस हो गई, इन सब के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि उनको शेड्यूल कैसे करना है टाइम। अगर मैं सपोज़ अगर कोई गुजरात में इंसान रह रहा हो, ठीक है, तो उसको तो क्या है, उसको अगर 12 बज रहे हैं तो असम में सेम टाइम नहीं होगा, ठीक है। इंडिया में भी डिफरेंस है टाइम का, ठीक है। तो हमारा क्या है, इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes, ठीक है। 1 hour 45 minutes का डिफरेंस है लोकल टाइम में, ठीक है, फ्रॉम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिरूगढ़ इन असम। हमारे इंडिया में भी क्या है, गुजरात और असम में एक टाइम पीरियड का डिफरेंस है, लोकल टाइम में डिफरेंस है कितने मिनट, कितने घंटे का, 1 hour and 45 minutes का, ठीक है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट अ लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री। तो ये सब चीज़ों को, मतलब ये सब जो प्रॉब्लम आ रही थी लोकल टाइम में, इन सब चीज़ों को हटाने के लिए, ठीक है, हर मतलब ट्रेन सही टाइम पे आए, हर जगह सेम टाइम है। अगर मैं यहाँ रह रही हूँ गुजरात में और अगर मैं कभी असम चली जाऊँ तो मेरे को क्या टाइम में बहुत डिफरेंस, टाइम दिखेगा ही नहीं, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम आएगी टाइम देखने में। मेरे ट्रेन की टिकट में लिखा है कि हाँ आपकी 2 बजे ट्रेन है, पर उस टाइम पे उधर पे क्या टाइम हो रहा है, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे बैरियर्स आ रहे थे, इसलिए हमने क्या किया, एक लोकल टाइम सेट कर दिया, ठीक है। वो क्या है, सेंट्रल मेरिडियन, जैसे वर्ल्ड के लिए ग्रीन प्राइम मेरिडियन है, वैसे ही हर कंट्री ने अपनी अपनी स्टैंडर्ड मेरिडियन देख लिए, मतलब एक बना लिए, एक एजम्पशन हो गया। अब to adopt the local time of some central meridian of a country has standard time for the country. In India, the longitude of 82 and half east, 82 degree 30 east is treated as स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन हमारी कौन से लॉन्गिट्यूड में है, तो वो 82 डिग्री 30 ईस्ट जो है उसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम ऑफ होल कंट्री। इट इज़ कॉल्ड एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और IST। आप लोगों ने देखा भी होगा कि ISTs हम बोलते हैं ना, IST कोड्स होते हैं, ये सब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। इसके मतलब इसका फुल फॉर्म है IST का, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और इसी ये जो लॉन्गिट्यूड है, इससे हमने अपना लोकल टाइम सेट कर दिया है, हर जगह क्या है, इक्वल लोकल टाइम दिखता है। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन है स्टैंडर्ड टाइम, और इसी को हमने स्टैंडर्ड टाइम ले लिया है। जो इस जगह पे जो टाइम होता है वही पूरे कंट्री में हमारा टाइम दिखता है, ठीक है।
अब आगे पढ़ते हैं। कबीर lives in a small town near Bhopal. He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. A day and night cricket match between India and England was started at 2 p.m. in London. This means that the match would begin at 7:30 in India. तो 2 p.m. जब लंदन में होंगे तो यहाँ पे कितने बज रहे होंगे? 7:30 बज रहे होंगे शाम के, ठीक है। इन इंडिया एंड फिनिश वेल इट इनटू नाइट। और इन इंडिया क्या होगा, जो मैच अगर है, जैसे कभी कभी बहुत जेट ले हो जाते हैं ना लोगों को, ये सब इसी कारण से होता है क्योंकि वो वहाँ के अब टाइम के हिसाब से चल रहा है, पर इंडिया में क्या है, टाइम में बहुत डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब डू यू नो व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। अब आपको फाइंड करना है इंडिया और इंग्लैंड का टाइम डिफरेंस, ठीक है। तो आप आराम से फाइंड कर सकते हैं, वो जो हमने ऊपर सीखा उसी मेथड से, और फिर माइनस कर लीजिए। अब इंडिया लोकेट ईस्ट Greenwich at 82°30 east is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT। GMT की फुल फॉर्म आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो इंडिया जो है वो 82°30 ईस्ट 5 मतलब 82°30 ईस्ट जो है ग्रीनविच से अहेड है, और इसका टाइम कितना है, मतलब ग्रीनविच से ही 82°30 ईस्ट पे है, और ये हम ये अहेड कितना है, टाइम अहेड कितना है, वो 5:30 अहेड है, ठीक है, GMT से। सो इट विल बी 7:30 इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM नून इन लंदन। तो इसीलिए हमारा 7:30 बजेंगे यहाँ पे, और वहाँ पे क्या होगा, दोपहर के 2 बज रहे होंगे। सम कंट्रीज़ हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। तो कोई कोई कंट्री तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, उनकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है, जैसे रशिया हो गए, ठीक है। तो इन सब में क्या है, एक से ज़्यादा भी टाइम चलते हैं, ठीक है, एक ही कंट्री में बहुत सारे टाइम चलते हैं। फॉर एग्जांपल इन रशिया देयर आर मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स। तो वहाँ पे क्या 11 स्टैंडर्ड टाइम है रशिया में। तो द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 आवर टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर ईच। तो अर्थ क्या है, 24 आवर्स टाइम जोन में बटा है, और ऑफ 1 आवर ईच मतलब हर 1 घंटे में बटा हुआ है, ठीक है। ईच जोन दस कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो ईच आर क्या है, 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड कवर करता है। देखा ना हमने कि 15 डिग्री पे क्या होता है, एक 1 आवर कंप्लीट होता है। तो वैसे ही हमारा 24 पार्ट्स में डिवाइड है अर्थ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है चैप्टर फिनिश। अगर आपको इसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए।